सुनसान रास्ता। गांव का नाम निकटन था, जो एक घने जंगल के बीच में बसा हुआ था। यह गांव एक ऐसा स्थान था जहां जाने का साहस केवल स्थानीय लोग ही करते थे। गांव से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान रास्ता था जो जंगल के बीच से गुजरता था। इस रास्ते की खास बात यह थी कि यहाँ रात के समय लोगों ने अक्सर एक औरत को सफेद साड़ी में देखा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह औरत अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है और जो भी उसे देखने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत। अमन एक 25 वर्षीय युवक था जो अपने दोस्तों के साथ निकटन गांव में आया था। वह अपने दोस्तों रवि और नील के साथ शहर की हलचल से दूर कुछ समय बिताने के लिए इस गांव में आया था। गांव की शांति और सुकून उन्हें बहुत भाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुनसान रास्ते की कहानी सुनी, अमन को उस रास्ते पर जाने का ख्याल आया। वह उन कहानियों को महज अफवाह समझता था और कुछ रोमांचक अनुभव करने के लिए वह वहां जाने का फैसला कर चुका था। तुम पागल हो गए हो, वो रास्ता सच में भूतिया है, रवि ने अमन को चेतावनी दी। अरे ये सब सिर्फ कहानियां हैं, चलो देखते हैं वहां क्या है, अमन ने जवाब दिया। नील भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उनके साथ चलने को तैयार हो गया। रात का समय था और तीनों दोस्त अपने बैग्स में टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर उस सुनसान रास्ते की ओर चल पड़े। जंगल घना था और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चारों ओर की आवाजें खामोश होने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों में उतर रही थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, नील ने चिंतित होकर कहा। अमन ने हंसते हुए कहा, अरे डर मत, यह सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। लेकिन तभी उन्हें दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद दर्दनाक और भयावह थी, जैसे कोई अपनी जान से प्यारे किसी को खो चुका हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अमन ने कहा, चलो देखते हैं ये आवाज कहां से आ रही है। जैसे जैसे वे आवाज के पास पहुंचे, उन्हें सामने एक औरत दिखाई दी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढके हुए थी। क्या आप ठीक हैं? अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह बहुत देर से रो रही हो, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अमन ने अचानक महसूस किया कि उसकी सांसें थम सी गई हैं। औरत ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम भी उसे ढूंढने आए हो? अमन को समझ नहीं आया कि वह किसकी बात कर रही थी। उसने औरत से पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? मेरे बच्चे को, औरत ने धीरे से कहा। वह मुझसे बिछड़ गया है। रवि और नील ने डर से कांपते हुए अमन को वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन अमन ने सोचा कि वह औरत किसी मदद की तलाश में है। हम आपकी मदद कर सकते हैं, अमन ने कहा। लेकिन तभी औरत के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। मदद? तुम उसकी जगह लोगे? औरत ने चिल्लाकर कहा और उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी। अचानक जंगल की हवा भारी हो गई। पेड़ हिलने लगे और जमीन में कंपन होने लगा। औरत का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा और वह हवा में गायब हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी हंसी वहां गूंज रही थी। अमन, रवि और नील अब घबराए हुए थे। वे वापस गांव की ओर भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता अचानक बदल गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और उन्हें महसूस हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। अब क्या करेंगे? नील ने हांफते हुए कहा। हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा, रवि ने कहा, लेकिन अमन की आंखों में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वह खोए हुए से लग रहा था, जैसे वह अब उनके साथ नहीं था। अमन, क्या हुआ? नील ने उसके कंधे को हिलाते हुए पूछा। लेकिन अमन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। उसने नील की ओर मुड़ते हुए कहा, अब मेरी बारी है उसे ढूंढने की। नील और रवि ने समझा कि अमन पर उस औरत का प्रभाव हो चुका है। वे घबराकर उसे छोड़कर भागने लगे, लेकिन अमन अब उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं, बल्कि भूतिया थी। रुको, तुम उसे नहीं पा सकते, अमन ने एक भयानक आवाज में चिल्लाया। नील और रवि ने किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अमन ने अचानक से रवि को पकड़ लिया। रवि ने चिल्लाते हुए नील से मदद मांगी,
लेकिन नील अब खुद को बचाने में व्यस्त था। रवि की चीखें जंगल में गूंजने लगीं और उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। नील ने खुद को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जंगल का अंत नहीं दिख रहा था। वह भागते भागते थक चुका था और अचानक उसे लगा कि वह वहीं पहुंच गया है जहां से उसने शुरुआत की थी। वहीं एक बार फिर से वह औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों में केवल क्रोध और बदला था। तुम वापस आ गए, औरत ने भयानक हंसी के साथ कहा। नील अब पूरी तरह से घबरा गया था। वह समझ चुका था कि इस जंगल से बाहर निकलना अब संभव नहीं है। औरत उसके पास धीरे धीरे आई और बोली, तुम भी अब मेरे साथ रहोगे। नील ने जोर से चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज जंगल की खामोशी में दब गई। औरत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और एक भयानक ठंडक नील के शरीर में समा गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसे महसूस हुआ कि वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है। अंत में नील का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस सुनसान रास्ते में फंस गई। अमन और रवि की तरह नील भी अब उस जंगल का हिस्सा बन चुका था। सुबह की पहली किरणों के साथ निकटन गांव फिर से शांत हो गया। लेकिन अब उस सुनसान रास्ते पर 3 और आत्माएं भटक रही थीं, जो अपने जीवन के खोए हुए हिस्सों को ढूंढ रही थी। गांव के लोग अब और भी डर गए थे और उन्होंने उस रास्ते की ओर जाने का साहस पूरी तरह से छोड़ दिया था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उस सुनसान रास्ते का रहस्य और वहां भटकती आत्माओं का दर्द कभी खत्म नहीं होता। जो भी वहां जाने का साहस करेगा, उसे उस दर्दनाक अतीत का सामना करना पड़ेगा और शायद वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा।